हेलो क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम अध्याय 10 में हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। और ये जो अध्याय है इसमें से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के प्रश्न जो कि सभी सेट में अलग अलग रहेंगे। तो ये लेसन का हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ इंट्रोडक्शन देखा, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होते हैं? तो हेलो का मतलब मैंने बताया भी था, हेलो मतलब होते हैं हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? FCl, Br और I। ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है इतने सारे जो तत्व हैं वो हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 17वें समूह के। तो इसमें क्या होगा, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स या फिर कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जिसमें कौन सा ग्रुप उपस्थित होगा? हेलोजन ग्रुप उपस्थित होगा। ठीक है, मतलब इस लेसन में हम जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे उसमें सब में किसी कोई ना कोई हेलोजन जो है ज़रूर प्रेजेंट होगा, चाहे वह फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। ठीक है, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि हेलोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं, इनसे बने जो कंपाउंड होते हैं, उनका हमारे मेडिकल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, ये दोनों हों। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, इन हाइड्रोकार्बन में से अगर उस हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को कोई भी हैलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, तो उस हाइड्रोजन परमाणु को किसी एक हैलोजन परमाणु के द्वारा हटा देना या विस्थापित कर देना। ठीक है, तो उस विस्थापित करने के बाद जो यौगिक या जो कंपाउंड तैयार होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन जो है किसके द्वारा? इन हैलोजन में से कोई एक परमाणु होगा, उस एक परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन को हटा देना, और उस हटा देने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा, जिसका डेली लाइफ में काफ़ी सारे यूज़ हैं। अब देखो, हाइड्रोजन की प्रकृति के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न, दूसरा होता है एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण देखते हैं। तो एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? हेलो एल्कीन, जिसको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, हेलो एल्कीन जिसको एल्कीनाइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा है हेलो एल्काइन, जिसको एल्कानाइल हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको वापस से पिछला वाला रिवाइज कर देती हूँ। हाइड्रोकार्बन जो है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, एल्केन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, और एल्काइन जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें जुड़ा क्या है? सिर्फ हेलो वर्ड जुड़ा है, बाकी तो वही है, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। ठीक है, इसके एक और नाम है एल्काइल हैलाइड। जब एक हाइड्रोजन को हटाकर, एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई हेलो ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन, या फिर एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है, अभी मैं बताऊंगी इसको। ठीक है, और जब किसी एल्कीन में, एल्कीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई एक हैलोजन परमाणु जब उसमें जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? हेलो एल्कीन, या उसको एल्कीनाइल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बता देती हूँ कि कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये है मीथेन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या है? मीथेन बोलते हैं या मीथेन भी बोलते हैं। अब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें? हम हटा दें, तो कितने हाइड्रोजन बचेगी? 3 हाइड्रोजन बचेंगे। ठीक है, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट में। तो इसको क्या कहेंगे? हम मिथाइल कहेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या कहलाएगा? एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, जिसको R से रिप्रेजेंट भी करते हैं।
किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, आर से भी प्रदर्शित करते हैं। आप इस लेसन में बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे आर लिखा होगा, ठीक है, आर और एक्स लिखा होगा। तो एक्स मतलब तो हैलोजन होते हैं, ठीक है, हैलोजन को एक्स सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, एक्स लिखकर, ठीक है। और यहाँ पे आर जो होता है वो किसी एल्किल ग्रुप को प्रदर्शित करता है, आर किसी भी एल्किल ग्रुप को प्रदर्शित करता है। तो अब यहाँ पे देखिए मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या हो गया, ये कौन सा समूह में बदल गया, मिथाइल समूह में बदल गया, ठीक है, जिसको CH3 भी लिखा जाता है या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है आर लिखकर। वही चीज़, सेम चीज़ जो मैंने बताया है, एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन गया, एल्काइल बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एल्काइल। यहाँ पे दिखा ना, एल्काइल बनता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दे तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। और उस एल्काइल में एक क्या जोड़ दे, हैलोजन जोड़ दे, क्या जोड़ेंगे, हैलोजन को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे कोई भी हैलोजन समूह तो क्या कहलाएगा, वो एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। यह इसको क्या कहेंगे हम, हेलो एल्केन भी कहेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट वाला इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाए तो वो बदल गया एल्काइल ग्रुप में, और वो एल्काइल ग्रुप में जब हमने एक हैलोजन परमाणु जब डाल दिया, ठीक है, हैलोजन डाला तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बना, जिसको हेलो एल्केन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को, ठीक है, एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन जुड़ रहा है तो मोनो कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है उसको हटाकर 2 क्लोरीन, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन हटा, अब मान लीजिए यहाँ से मैंने 2 हटा दिए, तो इसको 2 हटाए हैं और इसमें 2 जो है हैलोजन डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोनो का हो जाएगा डाई, ठीक है। 3 अगर 3 हाइड्रोजन को हटा दिए और 3 हाइड्रोजन की जगह 3 जो है हैलोजन ग्रुप जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं जो है हेलो एल्केन होते हैं। ये हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है, इसको थोड़ा सा याद रखना हमको। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। इसको आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ये जो है एल्केन का ही फॉर्मूला है, ठीक है, CnH2n+1। ये X जो जुड़ा है ये हैलोजन है, ठीक है, तो ये है मोनो या फिर हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं RX करके, ठीक है, RX भी लिख सकते हैं। R का मतलब होता है कोई भी एल्किल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया एल्काइल ग्रुप को R से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब कोई भी है एल्किल ग्रुप। अब R का यहाँ पे मतलब हो सकता है CH3, C2H5 या फिर C3H7, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप और X मतलब होता है हैलोजन। तो अब हम देखेंगे मोनो हेलो एल्केन का जो होगा वर्गीकरण, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक बोला गया है तो इसमें कितने एल्किल होंगे, एक ही एल्किल समूह होगा। यहाँ पे देखिए आपको केवल एक ही एल्किल समूह जो है दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक R। तो R मतलब क्या होता है, एल्किल समूह होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, एल्काइल ग्रुप होता है R का मतलब, इसको आप लिख लीजिएगा। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड इसका मतलब एक ही होगा, और द्वितीयक एल्किल हैलाइड मतलब यहाँ पे कितने R ग्रुप होंगे, 2 R ग्रुप होंगे, और तृतीयक एल्काइल हैलाइड मतलब कि कितने होंगे, 3 R समूह होंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इस फॉर्मूला पे रखते हैं, R की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, CH3 लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर क्या है, CH2 है, फिर क्या है, X है, तो X की जगह Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, X ही लिख देते हैं यहाँ पे फिलहाल तो, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसका करें तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया, और CH और कोई भी X ग्रुप, चाहे यहाँ क्लोरीन मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसके फॉर्मूलाज होते हैं। यहाँ पे भी R की जगह आप CH3 लिख सकते हैं, X की जगह क्लोरीन लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके फॉर्मूलाज हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको 1 डिग्री बोला जाता है,
ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री, इसको बोला जाता है 2 डिग्री, इसको बोला जाता है 3 डिग्री, ठीक है, मतलब 3 डिग्री या फिर क्या बोले, इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये होता है, कभी कभी क्या होता है डिग्री के रूप में भी लिख दिया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। इसको आप प्राथमिक बोल सकते हो, द्वितीयक बोल सकते हो, तृतीयक भी बोल सकते हो, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं सेम ही होती हैं, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन के बारे में, जो कैसे होंगे, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एथीन का फॉर्मूला है, इसको क्या बोलेंगे हम, एथीन बोल देंगे, है ना। अब इस एथीन में से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या कर दे, हटा दे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई सभी एक हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं क्लोरीन जोड़ती हूँ, इसमें यहाँ पे जोड़ेगा ना, जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वहीं पे जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे जुड़ जाएगा, ठीक है। जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वहीं पर जुड़ेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा है तो इसी वाले कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इस तरह से, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथीन, ठीक है। ये क्लोरो और इतना क्या है, एथीन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हेलो एल्कीन बनता है। तो इसमें आपको अगर आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का एक हाइड्रोजन को हटाकर जब उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उससे बने कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एल्कीनाइन हैलाइड भी कहा जाता है या फिर हेलो एल्कीन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हेलो एल्काइन, तो आप देख रहे हैं एल्काइन है, तो क्या इसमें क्या लिखेंगे आप कि एल्काइन के एक हाइड्रोजन को हटाकर जब कोई एक हैलोजन जुड़ जाता है तो उससे बना जो यौगिक होता है या उससे जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, हेलो एल्काइन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर क्या है CH है। अब इसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, है ना, ये वाला हाइड्रोजन हट गया मान लीजिए, तो क्या हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम, एक हैलोजन ग्रुप जोड़ देंगे, है ना, एक हैलोजन ग्रुप जोड़ दिए, तो मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, है ना। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटिलीन, ठीक है। ये जो था एसिटिलीन है, तो इसमें क्लोरीन जोड़ गया तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक सिर्फ एल्केन्स के बारे में ही पढ़ा, एलिफेटिक, जिसके अंतर्गत हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये हो गया एलिफेटिक। तो बेसिकली अगर कहूँ तो आपने सब में अभी तक देखा कि जितने भी हैलोजन ग्रुप जुड़े वो सीधे सीधे एल्किल समूह से जुड़े, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जो एक्स वाला भाग देख रहे हो वो किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह से सीधा जुड़ा होता है। और जब हम एरीन्स के बारे में बात करेंगे, एरीन्स मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, हेलो एरीन्स, हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, एरोमेटिक के अंतर्गत, ठीक है। हमने एलिफेटिक के बारे में पढ़ा, तो एलिफेटिक में क्या होता है कि जो कोई भी क्या होता है, हैलोजन ग्रुप होता है, ठीक है, वो सीधे के सीधे एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाता है, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब कोई हैलोजन ग्रुप जो है सीधे R ग्रुप से जुड़ा हो या फिर सीधे एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो सीधे, तो वो क्या कहलाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं एक बेंजीन रिंग बना दी, ठीक है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई जो है हैलोजन समूह डाल दी, तो ये क्या कह रहेगा, एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। इसको हेलो एरीन्स भी बोला जाता है। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिए कि जब हैलोजन परमाणु जो है
एल्किल समूह की जगह उसके स्थान पर, एल्किल समूह मतलब R समूह, ठीक है। तो ये जो हैलोजन परमाणु है X परमाणु, वो एल्किल समूह से ना जुड़कर कैसे हो, एरोमेटिक रिंग, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग मैंने बताया एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के यौगिक को, इस टाइप का जो यौगिक होगा जिसमें हैलोजन समूह जो है रिंग से जुड़ा होगा, तो उस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, या फिर क्या कहा जाता है, हेलो एरिन्स कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। हेलो एल्किन किसे कहेंगे, जिसमें हैलोजन समूह सीधे एल्किल समूह से जुड़ा हो, वो हेलो एल्किन कहलाएगा। हेलो एरिन्स क्या कहलाएगा, जिसमें जो हैलोजन समूह होगा वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स कहलाएगा। ठीक है, तो हेलो एरिन्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेंजीन और इसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसे हेलो एरिन्स कहते हैं। अब यहाँ पे हेलो एरिन्स को दो भागों में बांटा गया है, एक है योगात्मक हैलोजन और दूसरा है हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। ठीक है, तो योगात्मक वाले में क्या होगा, कोई भी जो हैलोजन होगा वो सीधे सीधे जाके बेंजीन रिंग या फिर कोई भी एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी CH 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 है, यहाँ पे भी CH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे हर एक जगह पे, हर एक कोने में क्या रहता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन, तो इस तरह से 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, C6H6। ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला, ये क्या है, बेंजीन है। ओके, अब योगात्मक बोल रहे हैं तो अब इसमें कोई भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। कितनी की संख्या में कहा जाएगा, क्लोरीन 6 की संख्या में आ जाएगा। ठीक है, 6 क्लोरीन आ गए, तो अब ये 6 क्लोरीन क्या हो जाएंगे, 6 कार्बन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जितने भी कार्बन है उससे क्लोरीन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, C6H6Cl6। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे सीधे रिंग से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, योग कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, हम योगात्मक हैलोजन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 क्लोरीन है, उसने क्या किया, यहाँ रिंग से जुड़ गए, 6 कार्बन थे तो उससे जुड़ के इस तरह से योग करके क्या बना लिया, योगात्मक हैलोजन कंपाउंड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, ये दूसरा टाइप है और इसके भी 2 टाइप हैं। तो पहला है नाभिक हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, इसको समझा देती हूँ, और दूसरा है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। ठीक है, पार्श्व वाला मतलब कि साइड में जुड़ना, और नाभिक हैलोजन प्रतिस्थापित मतलब कि जो कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा उसको हटा कर क्या करेगा, फिर हैलोजन ग्रुप जो जुड़ेगा। ठीक है, इसको मैं समझा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, CH, ठीक है, ये CH, तो ये है बेंजीन, है ना। अब क्या होगा, नाभिक वाला पढ़ रहे हैं ना, जो फर्स्ट वाला है ना उसका पढ़ रहे हैं, ये वाला का देख रहे हैं। तो नाभिक वाले में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, कोई भी हैलोजन समूह हटाएगा। ठीक है, इसको हटा देगा और इसकी जगह पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सीधे सीधे लिखूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H6C6। ठीक है, C6H6, सॉरी, C6, कार्बन भी 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 है। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे कोई भी हैलोजन जुड़ गया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई क्योंकि इसने इसको हटा दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5 और X। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे रहता है, जैसे कि बुक में अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, इस तरह बेंजीन रिंग बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, हैलोजन आया, अटैक किया इसको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस तरह से ये जुड़ गया। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हटाया, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या किया, इसने हटा दिया, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे ये खुद जुड़ जाता है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बुक में दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए C6H5Cl। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है, 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C6H4। और जितना हाइड्रोजन हटेगा उतना ही
हैलोजन जुड़ेगा भी, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन हटता है तो एक हैलोजन जुड़ेगा, अगर 2 हाइड्रोजन हटेगा तो 2 हैलोजन जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जो है हैलोजन ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा डाइब्रोमो। और देखिए पोजीशन जो होती है, आपको पोजीशन भी बता देते हैं, पोजीशन क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है बेंजीन रिंग, तो ये वाला होता है पैरा पोजीशन, ठीक है। ये वाला होता है आर्थो पोजीशन, ये वाला पोजीशन होता है मेटा पोजीशन, ये फिर से पैरा, ये मेटा, ये आर्थो, ठीक है। समझ गए आप लोग। ये है इस पोजीशन, बेंजीन रिंग की पोजीशन कभी कभी आर्थो पैरा मेटा के नाम से भी होता है। तो यहाँ पे देखिए पैरा पोजीशन पे है दोनों ब्रोमीन, इसलिए क्या बोला गया है, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटे इसलिए ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि यहाँ का हाइड्रोजन हटा के जो हैलोजन ग्रुप है वो इसके साइड वाले में जुड़ा है, ठीक है। कौन से पोजीशन पे है ये, ऑर्थो पोजीशन पे है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो टालुइन, ठीक है। ये जो होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 होता है ना, तो उसको टालुइन बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, ऑर्थो ब्रोमो टालुइन बोलेंगे, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरे वाले के ऊपर क्या जुड़ा है, दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, 2 ब्रोमो टालुइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह ये वाला देखिए, ये तीसरे मेटा वाले पोजीशन पे जुड़ा है, इसलिए क्या बोलेंगे, मेटा क्लोरो टालुइन, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 3 टालुइन, क्योंकि ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है। तो 3 क्लोरो टालुइन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि नाभिक हैलोजन प्रतिस्थापित में क्या होता है कि हैलोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं, कार्बन से क्या करेंगे, उस एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएंगे। पार्श्व श्रृंखला हैलोजन वाले में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला, इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग से जो जुड़ा कोई ग्रुप होता है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग से जुड़ा एक समूह है, उस समूह के साथ जो है जो हैलोजन ग्रुप होता है वो जोड़ता है। जैसे इसको रिएक्शन के थ्रू बता दी हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई भी मिथाइल समूह है। इस मिथाइल समूह के पास क्या हो गया, इसको एक हाइड्रोजन को इसने हटाया और उसकी जगह पे क्या हो गया, ये खुद जो है जुड़ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दिया, जैसे कि इसके पहले वाला देखते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ क्या हुआ होगा। यहाँ पे CH3 ये टालुइन है, ठीक है। इस टालुइन में से क्या किया, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटाया, है ना, 3 हाइड्रोजन थी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, खुद जुड़ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, CH2Cl, ओके। तो ये क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड हो गया। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन को और हटा दिया, एक और क्लोरीन आया, ठीक है, एक और क्लोरीन आया यहाँ पे, और उस क्लोरीन ने इस वाले एक हाइड्रोजन को हटा दिया। अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अभी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि एक किसने हटा दिया। और कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक और जुड़ गया, ठीक है। अब इस तरह से एक और क्लोरीन आएगा और ये वाले हाइड्रोजन को फिर से हटाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से जुड़ जाता है। तो ये पार्श्व वाले हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई जो समूह होता है, बेंजीन रिंग से जो जुड़ा समूह होता है, उस पर कोई हैलोजन वाला अटैक करता है और उसकी जगह पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो पार्श्व, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित होगी। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में, और हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण भी देखा। कल हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का नामकरण, IUPAC नाम हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतना बस आज के लिए है।